हेलो स्टूडेंट, 11 स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट, लेक्चर नंबर 3। सेकंड प्रैक्टिकल था जो सर्कल हमें बनाना है। सर्कल पे जो वे है वो वे क्रिएट करना पड़ेगा, उस पे हमें सर्कल को रोटेट करना है। तो यहाँ पे बी लाइन टूल का यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 का सेकंड प्रैक्टिकल स्टूडेंट, आप टेक्स्ट बुक में स्टेप देखते जाना। पहले हमें बी लाइन टूल का यूज़ करना है। हमने बी लाइन टूल का जो इंट्रोडक्शन भी सेकंड चैप्टर में लिया हुआ है। तो बी लाइन तो आपको क्रिएट आउटलाइन बी लाइन पे टिक होना चाहिए स्टूडेंट। क्रिएट आउटलाइन बी लाइन, हमें बी लाइन से वे क्रिएट करना है। बी लाइन से हमें क्या करना है, वे क्रिएट करना है। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ डॉट क्रिएट होगा और इस आप वे कोई किसी भी तरह से बना सकते हैं। सर्कल जैसा बना सकते हैं, ईट स्क्वायर में बना सकते हैं, कैसे भी वे क्रिएट कर सकते हैं। हम ऐसे क्लिक करके डॉट पे लास्ट क्लिक करके हम लूप बी लाइन कर देंगे। बी लाइन को इरेज करने के लिए एस्केप की भी है। आप मिस्टेक कर रहे होते हैं, बी लाइन से एस्केप की करने से दूर हो जाएगा। ये देखो लूप बी लाइन, राइट क्लिक किया है लास्ट बिंदु पे, हमने लास्ट डॉट पे, और वो ये देखो ऐसे हम सर्कल जैसा वे बनाएंगे। सही तरह से हम रख देंगे, जो डॉट है उसे हम सही तरह से रख देंगे। वो सर्कल जैसा वे रखेंगे हम। सर्कल वे बनाएंगे हम इस तरह। देखो ये हमारा आउटलाइन वे क्रिएट हो गया। अब मुझे सही तरह से रख दिया मैंने। वो ग्रीन है सेंटर में, उसे आप मूव कर सकते हो, लेकिन हमें ये वे है, इसे हम मूव करने वाले नहीं है। ओके, किस तरह से वे आप बना सकते हो, सही है। ओके, बी लाइन से ही बनाना है, सर्कल से नहीं बनाना, बी लाइन का यूज़। अब देखो ये नेविगेटर में आपको एक लेयर भी दिख रही है, वन लेयर है, न्यू बी लाइन लिख के दिख रहा है आपको, क्योंकि चैप्टर लेयर डिपेंड है। तो लेयर पे ही हमें कंट्रोल करना है। आउटलाइन है इसलिए आउटलाइन है। अब हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। वन सर्कल क्रिएट हुआ, इस सर्कल हो गया। अब मैं एरो पे क्लिक करता, अब देखो, अब लेयर में देखो दो लेयर हो गए, एक सर्कल की लेयर, एक न्यू बी लेन की। अब मुझे इस सर्कल को वे पे रोटेट करना है, तो डायरेक्टली नहीं रखना है। अब देखो उसे लिंक करना है, वे पे लिंक हो जाएगा। जहीं वहाँ जहाँ लिंक जाए, जहाँ वे जाएगा वहाँ सर्कल जाना चाहिए। अब देखो तो यहाँ पे टू लेयर हुए हैं, उसे हमें इन के न्यू रोटेट लाना है। न्यू ट्रांसफॉर्म और रोटेट, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, ट्रांसफॉर्म जाना है, रोटेट। MCQ IMP स्टूडेंट याद रखना, राइट क्लिक, न्यू लेयर, ट्रांसफॉर्म और रोटेट, उस पर क्लिक कर देना आप, तो रोटेट आ जाएगा, रोटेट लेयर बन जाएगा। देखो एक लेयर भी आ गया रोटेट, और कैनवास पे एक रोटेट का टूल्स भी आ गया। देखो अब रोटेट लेयर क्लियर। अब सही तरह से रख दे, जैसे रोटेट को सही तरह से रख देते हम। अब क्या करेंगे हम, तो रोटेट और सर्कल, अब तो न्यू बिलाइन को कुछ करना भी नहीं है, तो कंट्रोल के साथ, किसके कंट्रोल के साथ, रोटेट और सर्कल को हम इनकैप्सुलेट करेंगे, ग्रुप बनाएंगे हम, क्योंकि हमें दोनों का ही का जो वर्क है उस पर इनकैप्सुलेट करेंगे। राइट क्लिक करके हम इनकैप्सुलेट करेंगे, ये दो पे हमें प्रोसेस करनी है। हो गया ग्रुप, वहाँ लिख के आ गया इनलाइन कैनवास, लिख के आ गया क्या, इनलाइन कैनवास। अब हम इनलाइन कैनवास को ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो बील रोटेट और सर्कल होगा। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, रोटेट पे लेयर पे क्लिक करना है और कंट्रोल साथ में प्रेस रखनी है जब तक प्रैक्टिकल फिनिश नहीं होगा तब तक। तो रोटेट पे हमने क्लिक रखा है,
अब रोटेट का जो ग्रीन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, कर्सर हमें वहाँ क्लिक करना है। देखो ऐसे क्लिक हो गया, देखो लाइट। और सर्कल, तो सर्कल लेयर पे क्लिक करना है, उसका ग्रीन कहाँ दिख रहा है हमें, तो उस सेंटर पे है, उस पे क्लिक करना है। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है न्यू बी लाइन, तो न्यू बी लाइन है वे क्रिएट हुआ, वहाँ कहीं पे प्लेस पे राइट क्लिक करना है और लिंक टू बी लाइन, देखो वे बी लाइन पे राइट क्लिक करके लिंक जॉइंट होना बी लाइन से, लिंक टू बी लाइन, तो जो जॉइंट हो जाएगा वहाँ ये ऑप्शन आना चाहिए। क्लिक करने से देखो ये सर्कल वहाँ वे पे लिंक हो गया। क्लियर, इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब मुझे इसे मूव करना है, तो मैं अब एनिमेटेड एडिट मोड एक्टिव, एनिमेशन एडिट मोड एक्टिव कर रहा हूँ मैं। उस पर क्लिक करने से क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा, आउटलाइन रेड हो जाएगी, देखो हो गया। अब मैं 0 फ्रेम से स्टार्ट है, 0 फ्रेम डिफ़ॉल्ट, जो थोड़ा सा सर्कल को मूव कर रहा हूँ मैं ऐसे। अब मुझे 1 बाय 1 वो टाइमिंग सेट करते जाना है। और यहाँ पे मैं 1 सेकंड लिख रहा हूँ, एंटर दे रहा हूँ, 1 सेकंड लेके एंटर। सर्कल तो थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ मैं, अपनी प्लानिंग से कर सकते हैं हम, कोई फिक्स नहीं है। और 2 सेकंड लिख रहा हूँ मैं, 2 सेकंड लिख के एंटर दे रहा हूँ, फिर से सर्कल को मूव कर रहा हूँ मैं। आप इस तरह से रोटेट कर सकते हो, अपने प्लानिंग से कर सकते हो। जितनी भी सेकंड रखनी है, हम 3 सेकंड कर रहे हैं, अब एंटर दे रहे हैं। टेक्स्ट में भी ऐसा लिख दिया उसने, 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसे एंटर करके फिर से मूव करना है। जहाँ स्टार्ट किया था वहाँ 5 सेकंड में हमें रिटर्न आना है। 4 कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं आप, 4 सेकंड करके आप फिर से थोड़ा मूव कर सकते हैं। और 5 सेकंड लिखना है, 5 सेकंड लिख के हम लास्ट मूव कराएंगे। हमारी डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड ही थी, इसलिए 5 सेकंड का ही हम कर सकेंगे। प्रॉपर्टी में हमने ज़्यादा नहीं बढ़ाया सेकंड, यहाँ हम 5 सेकंड लेके एंटर करके जहाँ था वहाँ फिर से रख देते, आगे पीछे चलेगा। यहाँ तक हमारा प्रैक्टिकल है। चैप्टर नंबर 4 का जो सेकंड प्रैक्टिकल है वे पे सर्कल रोटेट होगा। देखो ये प्ले करके दिखाया मैंने आपको, देखो हुआ सर्कल। इसको मैं प्रीव्यू भी करके दिखाता हूँ, प्रीव्यू विंडो में अच्छा दिखेगा आपको, आउटलाइन ही दिखेगी और सर्कल ही दिखेगी। देखो इसको थोड़ा सा क्लियरिटी कर दूँ तो अच्छा दिखेगा। फिर से जो उसकी क्वालिटी है उसे 1 कर देता हूँ मैं, ये बढ़ा देता हूँ, 1 हो गया। अब मैं फिर से प्रीव्यू करके आपको प्ले करा, देखो दिख रहा है अच्छा। ओके, तो आप सर्कल वो बी लाइन पे आप सर्कल मूव कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। आप सर्कल ले हो, स्टार लो, एक से ज़्यादा आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने सर्कल ही लिया, तो हम 2 भी ले सकते हो, लेकिन दोनों की प्रोसेस साथ में करनी पड़ेगी। दोनों की प्रोसेस कैसे साथ में करनी पड़ेगी दोनों को। एक मेरी 5 सेकंड तो फिनिश हो गई है, लेकिन मैं एक साथ में आपको सेकंड वाला भी रख देता हूँ, कैसे बी लाइन पे जॉइंट होता है। और उसको देखो आप, मैंने स्टार लिया अभी, स्टार रख लिया है उसको। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे उसे रोटेट भी लाना पड़ेगा। स्टार का रोटेट, सबका रोटेट डिफरेंट होगा। ओके, तो बी लाइन और राइट क्लिक करके न्यू लेयर में जाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म और रोटेट। ये रोटेट आ गया, स्टार का रोटेट है। किसका है, स्टार का। तो मुझे स्टार और जो उसका रोटेट है उसको इनकेप्सुलेट करना पड़ेगा, स्टार और जो उसका है रोटेट है उसको इनकेप्सुलेट करना पड़ेगा। ये दोनों को मैं इनकेप्सुलेट कर दूंगा। पहले सही तरह से रख देते हैं हम, स्टार है इसलिए उसके थोड़ा सा नज़दीक रख देंगे हम। इस दोनों को राइट क्लिक करके हम इनकेप्सुलेट कर देंगे। ओके, 2 इनकेप्सुलेट हो गया, सबके अलग अलग करने पड़ेगा आपको। अब मुझे इस सर्कल के थे, अब ये रोटेट स्टार के। यहाँ कंट्रोल की मेरे प्रेस रखनी पड़ेगी, रोटेट पे क्लिक करना है ग्रीन, और स्टार का भी ग्रीन मुझे क्लिक करना पड़ेगा। और मुझे आउटलाइन पे भी क्लिक करना पड़ेगा, तो अभी आउटलाइन हाईलाइट होगी। और न्यू बी लाइन जो है उस वे पे मुझे राइट क्लिक करना पड़ेगा, इसलिए फिर से मुझे स्टार और रोटेट पे क्लिक, ग्रीन पे क्लिक किया मैंने। अब न्यू बी लाइन पे क्लिक किया मैंने। अब मैं न्यू बी लाइन को जो वे है हमारा उस पर कहीं पे से हम राइट क्लिक करें, लिंक टू बी लाइन ऑप्शन आता है, क्या आंसर कौन सा, लिंक टू बी लाइन। तो उस पर हम
क्लिक करेंगे तो जैसे सर्कल आया वैसे स्टार आ जाएगा, देखो आ गया। अब मैं उसे मूव रोटेट नहीं कर सकूंगा क्योंकि वो टाइमिंग फिक्स हो गया है, 5 सेकंड फिनिश हो गया। तो इस तरह से आप सेकंड प्रैक्टिकल